हेलो दोस्तों। तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम फाइनली सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। अगर मैं लेवल की बात करूँ तो अच्छा एग्जाम आया हुआ था। साइंस मैथ इंग्लिश सभी सब्जेक्ट का लेवल अच्छा था। हरियाणा जीके आसान थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हरियाणा जीके से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर एग्जाम का लेवल देखो तो अच्छा एग्जाम था। अब 1 से लेके 100 तक सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं, और कहाँ से वो आए हैं और क्या अप्रोच रहनी चाहिए थी आपकी। मैथ के क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको कैसे चुटकियों में करने के थे और आपने क्या तरीका अपनाया, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि आपका लेवल कहाँ पे है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था कि ये फेस्टिवल से था। देखिए हम पढ़ते हैं स्टैटिक जीके के अंदर असम के अंदर ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होएगा असम। ठीक है। बिहू फेस्टिवल, देखिए ये लोक नृत्य है इंडिया के, हम पढ़ते हैं ये। और इंडिया गोट फ्रीडम 1947। तो कुछ लोग सिर्फ यही क्वेश्चन को देख के ये बोल रहे हैं कि बहुत आसान है पेपर। सिर्फ एक क्वेश्चन से पेपर का लेवल नहीं पता लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सीई का मतलब है ये है कॉमन इरा। ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कमीशन पे, वो किसको राइट मानेगा यानी एनटीए पे, लेकिन ये कॉमन इरा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर आएगा मिड डे मील। मिड डे मील ये गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि आप इसको स्कीम की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये एमडब्ल्यू प्रोग्राम, देखियो कई बार सिर्फ कमीशन ही नहीं, एनटीए भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उठाती है कहाँ से, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड और हेल्थ से। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन उठते हैं, तो इसका आंसर आएगा मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। ये एक प्रोग्राम है जो लेके आया था डिपार्टमेंट, मदर और जो उसका किड है या बच्चा है उनमें जो गैप है उसको कम करने के लिए। ठीक है। तो ये फूड आइटम्स, ये यहाँ से पूछा हुआ था, ये इस टाइप के क्वेश्चन है, ये उस कैटेगरी में आते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, किसी को नहीं आते हैं। हालांकि इसका आंसर होगा केरला। केरला के फूड आइटम्स हैं ये। ठीक है। लुगदा, ये देखिए ये छत्तीसगढ़ में, ये क्या है, दुपट्टा है या क्या है, ये एक साड़ी की फॉर्म है, अलग अलग साड़ी है, ये छत्तीसगढ़ में साड़ी की तरह डाला जाता है। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ भी अलग अलग है ना, जैसे साफा बोल देते हैं, तो ये मतलब लोकल ट्रेडिशंस है, वहां से ये क्वेश्चन उठा है। जामिया इस्लामिया, ये दिल्ली के अंदर है ये यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो देखो ये दोनों क्वेश्चन है ना, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन बहुत ही अनएक्सेप्शनल है, मतलब बहुत ही किसी ने एक्सपेक्टेड नहीं किया दिया ऐसा क्वेश्चन, सेम ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी को नहीं आए होंगे। ठीक है। मतलब टफ क्वेश्चन थे, किसी का तुक्का लग गया वो अलग बात है। तो ऐसे आप सिर्फ एक क्वेश्चन से उसका लेवल जज नहीं कर सकते। ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। 2011 की सेंसस में लिटरेसी कितनी थी, इंडिया की लिटरेसी थी 73%। ओवरऑल लिटरेसी के बारे में उसने पूछा है। ठीक है। नेक्स्ट है ये कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था जहां पे सीवेज डिस्पोजल, ये स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था। ठीक है। बेरी बेरी जो डिजीज है वो किसकी वजह से होती है, विटामिन बी 1 की वजह से होती है। और ये देखिए ये जितने भी साइंस के क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से उठे हैं, एनसीईआरटी से उठे हैं। अगर आपको इसके अंदर बल्ब का भी पता होता ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी सी का सेकंड ऑप्शन है, सी का सेकंड ऑप्शन, तो दोनों के अंदर है सी के सेकंड ऑप्शन। और इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं A4, यानी ऑप्शन 3। और बी स्विच ऑन, ये है स्विच ऑन का। ठीक है। यानी बी का 3, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा 18 क्वेश्चन का। ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायलिसिस, इसका आंसर आएगा। डायलिसिस में क्या है कि जब जब किडनी काम करना बंद कर देती है ना, तो आर्टिफिशियल किडनी, मतलब एक आर्टिफिशियल मेथड, ब्लड को बाहर लाके मशीन के थ्रू अंदर वो फिल्टर करवाया जाता है, तो उस मेथड को बोलते हैं हम डायलिसिस। ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ 6371 किलोमीटर। ठीक है। ये भी काफी स्टैटिक क्वेश्चन था, आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन। ठीक है। तो लेयर ऑफ गैसेस काफी आसान क्वेश्चन था, ये एटमोस्फेयर बोलते हैं हम इसको। इंडिया फर्स्ट इंडिया फर्स्ट गवर्नर जनरल तो सी राजा गोपालचारी थे। ठीक है। अगर माउंट बैटन होते तो हम अलग से इसको देखते क्वेश्चन को, लेकिन अब ये आएगा। तो देखो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसमें आप तुक्का भी लगा सकते थे, जेम्स मिल, क्योंकि हिस्टोरियंस, ये हिस्टोरियंस नहीं थे, लेकिन जेम्स मिल है, इसने तो इंडियन हिस्ट्री को काफी स्टडी किया है। हालांकि ये इंडिया में नहीं आया था, वहीं पे इंग्लैंड के अंदर ही इसने बैठ के स्टडी किया है। और राय दी इंडिया की जो पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स ने बनाई, उसमें काफी इसका रोल था। तो ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये इसी के द्वारा लिखी गई बुक है। ठीक है। मिशन इंद्रधनुष, ये इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड था, मतलब टीकाकरण से जुड़ा हुआ था भाई, जितने भी बच्चे जो चाइल्ड होते हैं उनके टीकाकरण से जुड़ा हुआ था। ठीक है। मास की यूनिट है किलोग्राम। हेपेटाइटिस किससे होता है, वायरस से होता है।
लेमिना। देखिए इस क्वेश्चन को करने का, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है साइंस का, अगर आपने जो प्लांट किंगडम पढ़ा है ना, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम के अंदर आता है लेमिना। लेमिना किसके अंदर होता है? लीफ के अंदर। जब हम लीफ की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, ऐसे लीफ की स्ट्रक्चर, तो अलग अलग लीफ के अंदर ये लाइनें होती है ना, इनको बोलते हैं हम लेमिना। ठीक है, पेटियोल यहाँ से जुड़ा होता है, ये ऐसे होता है लीफ की स्ट्रक्चर। तो अगर आपको सिर्फ लेमिना का पता था ना, तो ए का यानी थर्ड, ए का थर्ड, पेटल और पिस्टल, क्रीपर। देखो क्रीपर क्या होता है, क्रीपर के अंदर वीक स्टेम होते हैं। ठीक है, यानी ए का थर्ड, ए का थर्ड एक वन ऑप्शन में है और एक ऑप्शन फोर में है, और डी का वन ऑप्शन ये, यानी फोर्थ इसका आंसर आ गया है। ठीक है, और पिटल और पिस्टिल ये फ्लावर के अंदर होता है, और एक किसके अंदर होता है? ओवेरी के अंदर होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, यानी आप तभी कर सकते थे ये क्वेश्चन जब आपको थोड़ी सी मतलब साइंस की डीप नॉलेज हो, मतलब आपने अच्छे से पढ़ी हो। इन द सेंस डीप की तो कोई बात नहीं है। वाटर बोर्न डिजीज, स्कर्वी और कोलेरा और ये टाइफाइड, और इन दोनों के में अगर आप देखो कमीशन किसको मानता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक एक ऐसी डिजीज है जो वाटर बोर्न है, और एक अनदर है जैसे जिसका मेथड ऑफ ट्रांसमिशन अलग है, तो इसको आप डाउट की कैटेगरी में रख सकते हो। ठीक है, जैसे एक दो क्वेश्चन और है जो मैं अब आपको बताऊंगा कि कौन से आपने डाउट की कैटेगरी में रखने हैं। ठीक है, यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ये भी साइंस का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा आपको। तो देखो ये क्वेश्चन है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेम होता है, तो इसका आंसर 50 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कौन सा नहीं है? पौंड नहीं है, ये एक्वेटिक हैबिटेट है। ठीक है, इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, रेडिएशन के अंदर नहीं होती। कंडक्शन और कन्वेक्शन में होती है, कन्वेक्शन और कंडक्शन इनके अंदर क्या है कि पार्टिकल ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, कन्वेक्शन में तो पार्टिकल ही ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन कंडक्शन के अंदर वाइब्रेट करने लग जाते हैं पार्टिकल। ये सारा का सारा एनसीईआरटी के अंदर है। इवन जो मैंने बुक रेफर की थी उसके अंदर भी सारी की सारी साइंस वहीं से आई हुई है। अर्थवॉर्म स्किन से ब्रीथ करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिश? क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। लॉन्ग बैकबोन विद साइलेंड्रिकल बॉडी, हर फिश की बॉडी साइलेंड्रिकल नहीं होती, और हर फिश के अंदर बैकबोन नहीं होती। यानी कुछ फिश ऐसी होते हैं जो नॉन वर्टेब्रा होते हैं जिनके अंदर, और कुछ वर्टेब्रा वाली फिशेज होती हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ये। इसके अंदर देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन था, दो दो का डिफरेंस दिया हुआ है, यानी सी डी ई एफ दो दो का डिफरेंस है हर किसी में। तो इसका राइट आंसर है के एल जी एच। ठीक है, यही इसका राइट आंसर आएगा। इसका अंदर इसका आंसर आएगा ग्रैंडसन। ठीक है, जब भी आप इसको निकाल के देखेंगे, इसको निकालने का तरीका सिर्फ ऐसे ही है, आर के सन ये हो गया, उसका सन ये हो गया, और उसका ब्रदर क्यू ये हो गया, तो ये इसका क्या हो गया? ग्रैंडसन, और ये ग्रैंडफादर हो गया इसका। इसका आप करेंगे तो पॉकेट राइट आंसर है। ठीक है, ये सेकंड आंसर आएगा इसका। इसका राइट आंसर है 5। इसको निकालने का तरीका क्या है? जब 25 अगस्त को थर्सडे है, अगर 25 को थर्सडे है तो ट्यूसडे वेंसडे तो 23 को होगा, और 23 को तो ऐसे ऐसे 5 मिलेंगे 7 के गैप में, यानी एक 23 को, इसमें 7 जोड़ोगे यानी एक 13 को, और एक 16 को, ठीक है, एक 9 को, और एक 2 को। तो ये ऐसे ऐसे 5 हो गए। ठीक है, ऐसे आप इसको कर सकते थे, ये अप्रोच रहनी चाहिए थी आपकी। तो मेलिएबिलिटी बोलते हैं उसको, जब मेटल को थिन सीट में बदला जाता है, और अगर वायर में बदला जाता है तो उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, ओड ओड इसमें ओड निकालना, देखो ये साइंस का क्वेश्चन है लेकिन इसमें एनालॉजी में डाल दिया, या मतलब इसमें डाल दिया। इसमें डालने का उसका मोटिव क्या था? क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखिए कैरेट ये भी अंडरग्राउंड है, ये भी अंडरग्राउंड, और जिंजर ये भी अंडरग्राउंड, सिर्फ टोमेटो है जो सरफेस के ऊपर यहाँ पे आपको इसको प्राप्त करते हैं एज स्टार्च के रूप में। तो इसका टोमेटो राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 जब आप सोल्व करोगे तो काफी आसान क्वेश्चन है। ऑल एनिमल्स आर डॉग, ये एनिमल्स आ गया, ये डॉग आ गए, और सम डॉग आर डेंजरस, यहाँ पे डेंजर आ गया। ठीक है, तो ऑल एनिमल आर डेंजरस, तो ये इनकरेक्ट है। सम डॉग आर एनिमल, सम डॉग एनिमल है, सेकंड करेक्ट है। तो इसका सिर्फ सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगा, यानी ये इसका राइट आंसर है 32। हु इज द अदर ऑफ एपिक ऑथर? कौन महाभारत, महाभारत के कौन है? वेद व्यास है। रोहतक, तो ये पुलिस कमिश्नरेट, और सोनीपत हैज ए पुलिस कमिश्नरेट। तो देखिए 94, क्वेश्चन नंबर 94 है ये। 94 का देखो करेक्ट पूछा इसने, तो हरियाणा के अंदर पुलिस कमिश्नरी है,
तो अभी रिसेंटली सोनीपत को बनाया, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो 94 का बी। देखिए ये क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, आप उस हिसाब से देख लेना इसको। फाइनेंशियल ईयर देखिए, ये हेल्थ के अंदर एक्सपेंडिचर लास्ट टाइम जब जब उसका एग्जाम हुआ था ग्रुप 56 का, मतलब जो सीईटी परी हुआ था ग्रुप सी के लिए, उसमें भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था। हालांकि ये डाउटफुल क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर मुझे 14.2 लग रहा है। ठीक है, ये आप कहाँ से मिलेगा, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा, तो इसको भी डाउट की कैटेगरी में रख सकते हैं आप। ओटू बराज गग्गर रिवर पे है। ठीक है, गग्गर रिवर, गग्गर रिवर जहाँ पे सिरसा में लास्ट एंट्री मतलब एग्जिट करती है गग्गर रिवर, और ओटू रिवर तक तो हम उसको गग्गर रिवर बोलते हैं, और गग्गर जो ओटू बैराज से आगे हम इसको हाकड़ा रिवर बोलते हैं। ठीक है, ये कर लिया हमने। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा ये पंचकुला के अंदर है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, ये घग्गर नदी पे है। ठीक है, तो यानी ओनली सिर्फ बी है, तो इसका वन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, तो महाभारत बहुधान्य, ये टर्म मतलब हरियाणा जो एरिया था, इस एरिया को क्या नाम दिया गया है, बहुधान्य। प्रॉपर हरियाणा तो 1 नवंबर 1966 के बाद अलग स्टेट के रूप में आया ना, लेकिन उससे पहले और बहुत पहले यानी वैदिक टाइम में भी, तो उस टाइम में इसका नाम क्या था, बहुधान्यक। और बहुधान्यक सिर्फ ये नहीं था कि इसी हरियाणा का नाम था, यानी ये पूरा एरिया, पंजाब का एरिया भी आ गया और बहुत सारा एरिया आ गया, इसको बहुधान्यक बोला जाता था। जो ये वेल डिफाइंड बाउंड्री हुई है ना, ये तो अभी हुई है, जो हरियाणा मतलब कंट्री आजाद हुई उसके बाद। ठीक है, तो खुजली, खुजली ये कहाँ पे पहना जाता है, ये कानों में पहना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एनएसजी। एनएसजी का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, ऑपरेशनल हेडक्वार्टर मानेसर के अंदर आता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसको कंट्रोल करता है, तो इसका अंदर दोनों बोथ ए एंड बी आ जाएगा इसका आंसर। गरिमा चौधरी, देखिए गरिमा चौधरी ये यूपी से बिलोंग करती हैं, और ये किस किस स्पोर्ट से जुड़ी हुई है, जूडो से जुड़ी जुड़ी हुई है। ठीक है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, मतलब जो स्टेट जीडीपी है, उसमें देखिए हरियाणा की जो जीडीपी है वो बिहार से ज्यादा है, करेक्ट है। और हरियाणा की जो पंजाब की ज्यादा नहीं है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ओनली ए आंसर आ जाएगा। इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि कमीशन क्या इसकी आंसर की मानेगा, लेकिन फैक्ट्स के हिसाब से तो इसका आंसर ये बनेगा। ठीक है, मेजर क्रॉप, मेजर कॉटन ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो ये अंबाला नहीं है। अगर स्टिल इसको भी आप डाउट की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे, गुरुग्राम के अंदर है, आंसर ये आएगा। डिड नॉट प्ले फॉर हरियाणा इन रणजी ट्रॉफी, कौन नहीं खेले हैं, मनिंदर सिंह नहीं खेले, जो तीनों हैं, कपिल देव, राजेंद्र गोल और सरकार तंवर, ये तीनों खेले हैं। ठीक है, सूरज कुंड मेला कब लगता है, मतलब एवरी मंथ फरवरी में लगता है सूरज कुंड मेला। ठीक है, नीम राणा कम अंडर विच स्टेट, ये देखिए ये क्वेश्चन क्यों आया गया है? क्योंकि जो हरियाणा और राजस्थान, हरियाणा को राजस्थान टच करता है, इसकी बाउंड्री पे है ये नीम राणा फोर्ट, तो ये राजस्थान के अंदर है, इसका राइट आंसर आएगा राजस्थान। तो मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना है ना, इसके अंदर में तो लैंड को तीन तीन कैटेगरीज में बांटा है। ठीक है, 10 एकड़ से ज्यादा, 5 से 10 एकड़, और 5 एकड़ से कम। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी है जिसमें बांटा गया है। नारनौल कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ के अंदर है। तो ये हेरिटेज फेस्टिवल लगता है ना, पिंजोर हेरिटेज फेस्टिवल। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा कौन सा आता है, मैंगो फेस्टिवल, मैंगो आम मेला लगता है यहाँ पे। आसान सा क्वेश्चन है ये। तो कौन है, ये करंट का क्वेश्चन है, ये कंवरपाल गुर्जर जी हैं। स्टेट ट्री कौन सा है, पीपल भी बोल देते हैं हम इसको। ठीक है, सोनीपत जर शेयर विद दिल्ली करते हैं, रोहतक डज नॉट शेयर बॉर्डर विद दिल्ली, ये भी करेक्ट है, तो दोनों करेक्ट आ जाएंगे इसका आंसर। करेक्ट, सही है। इसने कैंडिडेट ने ये लगा हुआ है, तो रॉन्ग लगाया उन्होंने, दोनों के दोनों करेक्ट है ये, रोहतक डज नॉट शेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में क्या करना था, डिस्काउंट पे दे दिया उन्होंने 20%। 20% का मतलब क्या होता है, यानी 1/5, यानी 5 रुपए की चीज उसने 4 में बेच दी, लेकिन बेची 4 में नहीं है, 1600 में बेची है, यानी इसका 400 गुना, तो इसका भी 400 गुना आ जाएगा। ठीक है, तो 2000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। काफी आसान है। आप इससे अप्रोच अप्रोच देखो, आप कैसी मैथ के क्वेश्चनों को सोल्व करने का तरीका क्या होता है। सेम चीज है, इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं, एक्स की जगह 1 रख दो, यानी 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, डिवाइड बाय 1 माइनस 9। ठीक है, तो 10, और डिवाइड बाय 8, यानी माइनस का 8, यानी -2 पे डिवाइड कर दो 5/4, तो ये इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट
विल सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ। डबल का मतलब क्या है कि यानी एक से दो हो गया, यानी एक बढ़ा, यानी एक बढ़ा कितने में, 12 साल में, तो परसेंटेज निकालेंगे तो 100, तो ये आ गया 8 से ही 1/3%। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। देखो मैं अकेला सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी अकेले ही एग्जाम में बैठेंगे, अकेले ही तो एग्जाम पेपर सोल्व करना होता है आपको। ऐसे थोड़ी अलग अलग टीचर लेके आएंगे आपको। अप्रोच, एग्जाम सोल्व करने की अप्रोच आपको लेके आनी है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो देखो ऑन सेलिंग 17 बाल फॉर इतने, उसको लॉस हुआ 5 बाल्स का, मतलब क्या हुआ। देखो 720 में उसको लॉस कब होगा, यानी 17 बाल उसने बेच दी, मतलब अगर वो इसके अंदर 5 लेस कर देंगे, यानी 12 बॉल, अगर वो 12 बॉल 720 रुपए की लाया होगा तभी तो उसको लॉस होगा, यानी 720 में वो 12 लेके आया और फिर उसने 17 बेच दी, यानी 5 एक्स्ट्रा बेच दी उसी पैसे में, यानी तो 720 डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो 12 का बेहतर, तो ये इसका राइट आंसर आएगा। ग्रेटेस्ट नंबर देखो, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। आई थिंक ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर ये है और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ये है, तो इसमें से इसको एग्जैक्टली कौन डिवाइड करेगा, ग्रेटेस्ट नंबर। तो इनमें से सबसे बड़ा देखना में, तो सबसे बड़ा तो 9 ही है, 9 इसको भी डिवाइड करेगा इसको, तो राइट आंसर इसका आएगा ये। अगर सम इतना है तो आप इसको सम करेंगे तो इसका 5 आ जाएगा, तो ये कितने का मल्टीप्लाई है, यानी 25 का मल्टीपल है ये, तो यही सेम आ गया 50 और 75। काफी आसान क्वेश्चन था। देखो ये ए बी वाले ये मेथड लगाने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट ऐसे ही सोल्व कर सकते हो आप। देखो ये इसका बेहतरीन आपको तरीका बताता हूँ मैं। देखो ये एक रेक्टेंगल है, उसने दे रखा है रेक्टेंगल का डायगोनल यानी 25, और एरिया दे दिया उन्हें 168। देखो ऑप्शन से आप पता लगा सकते थे लॉन्गर लेंथ का। अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम के जो ट्राइपेड में है अगर किए हुए हैं ट्राइज, यानी 5 12 13 इसका बनता है, 3 4 5 इसका बनता है, तो एक आता है 7 24 25, ठीक है। तो 25 तो ये दिया हुआ है डायगोनल, मतलब सबसे बड़ी हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये 7 आ गया, ये 24 आ गई, और 7 और 24 की मल्टीप्लाई करोगे तो 168 आएगा, यही एरिया था। तो यानी बिगेस्ट साइड कितनी आएगी, 24 आएगी। इतना आसान क्वेश्चन था इस मेथड से, इतना आपको लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो अभी इसमें ये आ गया मिक्सचर का क्वेश्चन, एक 15 पर केजी है, एक 20 पर केजी है, तो इसको डायरेक्ट 2:3 में करना, तो इसको आप कैसे करेंगे, तो 30 प्लस 60 डिवाइड बाय 5, यानी 18 आ गया इसका राइट आंसर। सेम इस क्वेश्चन को, यानी इसमें क्या अप्रोच लगा सकते थे, सेम यहाँ पे 1 आएगा तो इसका 1 आएगा, ठीक है। ये इनको ऐड करेंगे तो 169 की क्या 13 का स्क्वायर हो जाता है। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्ट इसी में जैसे एक इसमें क्या है, आपने एक यूनिट करनी थी, यानी यूनिट सेम रखनी थी, बाकी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, तो 3:4 तो आप कर ही सकते हो। ये क्वेश्चन भी आसान है, इसका मेथड ये आएगा 28 × 3 36 इज इक्वल टू 112 इंटू में एक्स, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 84 आ जाएगी यहाँ से आप जब निकालोगे। नेक्स्ट टर्म निकालनी है, देखो इसमें नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 का, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर रहेगा, एंड 41 में 25 ऐड करना था आपने, तो 66 राइट आंसर आएगा इसका, ठीक है। इसको आप कैसे निकालेंगे, स्टैंडिंग इन रो फेसिंग नॉर्थ, यानी इस साइड फेस कर रहे हैं, सिर्फ नॉर्थ में फेस करने की खास बात ये है कि ये वाली राइट साइड हो जाएगी, ये वाली लेफ्ट साइड हो जाएगी, तो सी इज टू राइट ऑफ ई, यानी सी ई के राइट में है, एंड टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में है। ए एंड डी हैव वन चाइल्ड इन बिटवीन, यहाँ पे ए है यानी डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक चाइल्ड आएगा यानी बी आ जाएगा, तो मिड में कौन सा है, ए आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, फेसिंग नॉर्थ है। आप एक सर्कल बना सकते हो ऐसे और यहाँ पे खड़ा कर लो, फेसिंग नॉर्थ है, तो उसने कहा है कि एंटी क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में कितना 135, 135 आप कैसे रोटेट करोगे, यानी 90 प्लस 45, 135 है ना, तो यहाँ से उसने 90 90 चला यहाँ पे आ गया, और फिर 45 चला, यानी 90 चलता तो यहाँ आ जाता, फिर यहाँ पे आ गया, और फिर यहाँ से वो क्लॉकवाइज चल गया 90, यानी यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो न्यूटन किसकी है, न्यूटन फोर्स की है। यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू वॉक क्विकली, ये इसका आएगा, इसका आंसर आएगा ह्यूमरस, ठीक है। तो व्हाइट एलिफेंट क्या होता है, यूजलेस चीज को बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट, ठीक है। 62 इसका आंसर आएगा। ये आप इसको सोल्व करेंगे, देखो इसका मेथड बता देता हूँ मैं, फ्रीक्वेंट का रेयर आ जाएगा, एंटोनियम पूछा है ना, रेयर आएगा। देखो इवन टुडे इन मैनी कंट्रीज,
वुमन कंटिन्यू टू बी, तो सबसे पहले ये आएगा क्यू, कंटिन्यू टू बी। देखो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मतलब हु हैड बेनिफिट ऑफ नेग्लेक्टेड एंड देयर आर फार प्योर देन मैन, तो इसका आएगा क्यू ई एस आर, इसका ए इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टू ट्रैवल होपफुली इज बेटर थिंग देन टू अराइव एंड ट्रू सक्सेस इज टू लेबर। ठीक है, टू ट्रैवल होपफुली, देखो इसमें साइनोनिम देखना था, इसको आप डाउट कैटेगरी में रख सकते हो, लेकिन ये एक कोट है, ठीक है, एक फेमस फिलोसफर का, तो आप इसमें रख सकते हैं होपफुली। होपफुली का मतलब है पॉजिटिवली, मतलब होप है, वो पर्सन पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके अंदर जो एरर है, एरर ए के अंदर आएगा, यहाँ पे एक कंजक्टिव आएगा दैट, तो यहाँ पे ए में एरर आएगा, हालांकि ये डिपेंड करता है कमीशन कहाँ पे इसमें एरर मानता है। ठीक है, इसके अंदर 63 में क्या करना था, अल्टरनेटिव पैसिव वॉइस। ठीक है, द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर, टुक, तो इसका राइट आएगा द चेक वाज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ऑलरेडी, तो हैड बीन टेकन, द चेक हैड बीन टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट नो, इसमें नो इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इम्प्रूव्ड है। The radius 5 more than if the crowd surface area, ठीक है, crowd surface area क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है ना, यानी इनटू में आर एच, तो आर एच क्या दे रखे हैं 792, तो 792 को आप क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 11। ठीक है, तो आर इंटू एच, तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो इसका राइट आंसर ये आएगा, मैंने निकाला था तो ऐसे निकाल सकते हैं। इसके बाद वॉल्यूम निकालनी थी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच आप ऐसे निकाल सकते हैं वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका आंसर आएगा 19। ठीक है, 42 का। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें 6 और आंसर आएगा, इसको आप कैसे कर सकते थे, इसकी अप्रोच कैसी रहनी चाहिए। देखो ए और बी मान लिया आपने, उसने एफिशिएंसी दे दी, यानी ए लेस करता है, यानी 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी ये 4 में ये 5th में, आपने मान लिया टोटल वर्क 20 है, तो ये 4 ये 5 आ जाएगा, तो 5 की वैल्यू दी हुई है 7.5 आवर, तो 4 की वैल्यू इस तरह कितनी आ जाएगी 6 आवर आ जाएगी। ठीक है, तो सेम चीज ये है रेशो वाला 44 में, जब इसको आप रेशो निकालोगे ना किस किस के, 2 to 5 रेशो 350, इसका रेशो निकालोगे तो इसको और सोल्व करोगे तो 9 into 14 आएगा, तो इसको आप सम करोगे तो 23 की वैल्यू दे रखी है उन्हें ये, यानी मल्टीप्लाई 12 से होता है, तो इसको ना यानी किसको 14 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बी का शेयर निकालना है ना, तो 16,800 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें उसने प्रत्यय दिया हुआ है कि भाई इससे नहीं बना है, तो दैनिक, दैनिक इसका राइट आंसर आ जाएगा, नी परस आशा निराशा, तो हिंदी के क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट स्पीच। He said to his friend, look out, there is a snake behind you। ठीक है, तो इसके अंदर है, इसके अंदर क्या आएगा, ये आंसर तो आएगा नहीं, warned his friend that there was a snake behind him। ठीक है, king a snake शक्ति ask his friend to look out, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो समुद्र पर नौका तैर रही है, ये आएगा समुद्र में नौका तैर रही है। ठीक है, कौन सा वाक्य संबंध कारक से है, तो कारक में क्या होता है, संबंध कारक कौन सा होता है, का के की, ऐसे संबंध दिखाना होता है ना, तो मेरी उम्र 60 वर्ष की है। ठीक, सेकंड है बाग, बाग का पर्यायवाची बताना, तो इसमें बाग का पर्यायवाची क्या है, वाटिका है। कुल्हाड़ियों को आते देख पड़े, कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे। ठीक है, तो इसमें मानवीकरण आ गया, मतलब पर्सोनिफाई कर दिया, उसको संज्ञा दे, मतलब ऐसा होता थोड़ी है, पर ऐसा मानवीकरण कर दिया उसका। ठीक है, वर्तनी, वर्तनी निकालनी थी, तो ये इसके आएगी पैतृक, पैतृक ऐसे आएगा इसका। ठीक है, ये नहीं आएगी यहाँ पे। जिस मास का पहला पद प्रधान, उसको क्या बोलते हैं, अभी राइट 3 ये आएगा आंसर। बहती गंगा में हाथ धोना, तो क्या गोधुली बोलते हैं इसको, राइट आंसर। तो आई थिंक सारे के सारे सॉल्व कर लिए हैं हमने। अगर आपको लगता है कोई भी कोई पेज या कोई ऐसा अभी रह गया, इससे स्किप हो गया, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर गए, हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो आपने इससे पता लगी होगी अप्रोच कैसी अप्रोच थी। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना सिर्फ हरियाणा जी के को देख के कि भाई आसान था, आसान था, आसान नहीं था, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इसके अलावा डिटेल एनालिसिस जल्दी करेंगे हम, ये सिर्फ एक सॉल्यूशन के लिए था, काफी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि एक बार सॉल्यूशन करवा दीजिए, ताकि उनको कंफर्म हो उसके किसका क्या आंसर है, ताकि थोड़ा सा स्कोर का आइडिया उसके।
तो ये इस वीडियो में जल्द ही हम एनालिसिस लेके आएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।